राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, योगिनी एकादशी का पारण कब करना है, साथ ही गौड़ योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन है और जानेंगे इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति का मार्ग है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर उपवास रखने से सभी कष्टों का नाश होता है। निर्जला एकादशी के बाद और देवशैनी एकादशी से पहले हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी आती है, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ती है। इस एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु की उपासना करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जून की सुबह 7:18 से और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 तक समाप्त हो जाएगा। और उदया तिथि की माने तो उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार को मनाया जाएगा। जो लोग गृहस्थ लोग हैं वो योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार को करेंगे और साथ ही इसका पारण अगले दिन यानी कि 22 जून को दिन रविवार को दोपहर 1:22 से लेकर 4:07 के बीच में इस व्रत का पारण करेंगे। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 रहेगा। गौड़ योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून दिन रविवार को रखा जाएगा। जो लोग गौड़ योगिनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून दिन रविवार को रखेंगे और इसका पारण 23 जून को इसका पारण सुबह 5:09 से लेकर के सुबह 7:53 के बीच में इस व्रत का पारण करेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। तो जो भी लोग एकादशी का पारण करना चाहते हैं वो पारण करने से पहले भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का पारण करें। लोग गृहस्थ हैं वो योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखेंगे। जो लोग गौड़ योगिनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं यानी कि जो सन्यासी हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत रखना चाहते हैं, वो गौड़ योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे और वो आप 22 जून दिन रविवार को रखेंगे। इस दिन विशेष शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:46 से लेकर सुबह 4:37 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:32 से लेकर 12:27 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:50 से लेकर 7:11 तक रहेगा। वहीं निशिता काल का मुहूर्त रात्रि 11:39 से लेकर 22 जून की 12:21 तक रहेगा। वर्ष भर में 24 एकादशी तिथियां होती हैं और जब मलमास होता है तो एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशी तिथियों में एक एकादशी व्रत ऐसा भी होता है जिसे यदि पूरी आस्था से किया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु अपने उपासक को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए योगिनी एकादशी विशेष महत्व रखती है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो पांडव भाइयों में भीम को छोड़कर सभी हर मास में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों का व्रत रखते थे। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ की योगिनी एकादशी व्रत के महत्व को सुनाने का आग्रह किया, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी जातक श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं एवं भगवान विष्णु की आराधना करते हैं
उनके सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सभी सुख भोगने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि आप भी योगिनी एकादशी की पूजा करते हैं तो आपको इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है योगिनी एकादशी व्रत से सभी त्वचा संबंधी और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। जो भी भक्त इस व्रत को विधि पूर्वक पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य की प्राप्ति मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और साथ ही मृत्यु उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत रखने से घर और व्यापार में चल रही धन संबंधी समस्याओं से निजात मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी की कथा में बताया था कि यह व्रत भक्तों को संसार की माया से मुक्त कर आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है। इस दिन आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और साथ ही इस दिन व्रत के नियमों का पालन करें। इससे जुड़ी हुई पूजा विधि और इससे जुड़ी हुई व्रत कथा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इस दिन आपको कुछ वस्तुओं का दान भी करना चाहिए, इससे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि खास तौर पर पीले रंग के वस्त्रों का दान बेहद फलदायी माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन जरूरतमंदों को गेहूं, दाल, चावल जैसे अनाजों का दान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन एकादशी तिथि पर गाय को चारा खिलाएं। ऐसा करने से देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। योगिनी एकादशी के दिन प्यासे व्यक्तियों को पानी पिलाना बहुत ही पुण्यकारी होता है। इस दिन आप आसपास के प्याऊ में मिट्टी का घड़ा भी दान कर सकते हैं और जरूरतमंदों को जल का दान कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन आप इन सब चीजों का दान करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे और आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख संपन्नता बनी रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।